नमस्कार। आज आपसे बात करने वाली हूँ 7 चक्रास के बारे में। तो 7 चक्रा पे जो है वीडियो, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। 7 चक्रास के बारे में आपको जो है नॉलेज देने वाली हूँ। सो आज का जो वीडियो कवर करने वाली हूँ, जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो होगा मूलाधार यानी कि रूट चक्रा के बारे में। हमारी बॉडी में 7 चक्रास जो होते हैं, सबसे पहला जो आता है मूलाधार यानी कि रूट चक्रा। रूट चक्रा के बाद सेक्रल चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर उसके बाद हर्ट चक्रा, फिर उसके बाद थ्रोट चक्रा, फिर उसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा, एंड देन आता है आपका क्राउन चक्रा। सो उसी पे हम बात करने वाले। जो सबसे पहला जो हमारा चक्रा है वो है रूट चक्रा। रूट चक्रा कहाँ बेसिकली स्टार्ट रहता है बॉडी में, अगर ब्लॉक है तो किस तरह का आपको, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर ओवरली एक्टिव है तो कैसा आपको लगता है, अगर आपका एक्टिवेट हो रहा है तो किस तरह की आपको फीलिंग आती है, यदि आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप से कनेक्ट हो, किस तरह से अपने चक्रा से कनेक्ट हो, क्या बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जब आपका रूट चक्रा जो है एक्टिवेट होता है या ब्लॉक होता है, और किस तरह की बीमारियां जो है ये क्रिएट करता है, किस यदि आपका चक्र एक्टिवेट है तो आपको क्या क्या लाभ देगा। सभी बातों की जानकारी जो है इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको ये भी बताऊँगी कि चक्रास हीलिंग किस तरह से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या आपको अच्छा रहता है चक्रास हीलिंग करना या किसी और से करवाना। सो उसी के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट चक्रा के बारे में। मूलाधार चक्र जो कि सबसे पहला चक्रा होता है, कहाँ स्थित होता है। सो जहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी रीढ़ की हड्डी जो ख़त्म होती है, या जहाँ से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, जिस तरह से भी आप मानना चाहें, जहाँ से बिगिनिंग होती है एंड में, जहाँ भी आप इसको फील कराते हैं वहीं पे आप जो है रूट चक्रा को, वहीं पे जो है रूट चक्र स्थित विद्यमान होता है। रूट चक्रा को जो है, जिनके जो देव है रूट चक्रा के, वो होते हैं गणेश जी भगवान, इनके देव होते हैं। इनको भौम चक्रा भी बोला जाता है। बहुत ही पावरफुल जो है चक्रा होता है, क्योंकि उसके अंदर ही जो आपकी ची जो रहती है, जो पावर होती है, जो आपके हाई सेल्फ की पावर होती है, जो आपके अंदर चक्रा एक्टिवेशन की, जो सर्पणी की जो पावर होती है, कुंडलिनी की जो पावर रहती है, जो बिना एक्टिवेट हुए जो विद्यमान रहती है, वो रूट चक्रा में ही होती है। तो बहुत ही पावरफुल होती है। इसी के थ्रू जो आपकी जो ये एड़ा पिघला और सुषुम्ना नाड़ी होती है, इसके थ्रू ही जो है ये एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन होके जो एनर्जी है ऊपर की तरफ फ्लो करती है। तो यहीं पे आपकी जो चक्रा जो सबसे पहला जो चक्र रूट चक्र, इसी में ही आपकी पूरी जो कुंडलिनी शक्ति जो रहती है विद्यमान रहती है। जब वो सोई हुई अवस्था में रहती है तो वो वहीं पे ही विद्यमान रहती है। तो मैं तो उसको सोई अवस्था नहीं बोलूँगी, क्यों, वो बाद में बताने वाली हूँ। वो तो अब रूट चक्रा को, यदि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो किस तरह से आपको, किस तरह से अफेक्ट करेगा। यदि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो आपको बहुत नए नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। रूट चक्रा ब्लॉक है तो आपको बहुत डर लगेगा, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, अपने आप पे बिलीव नहीं होना, कॉन्फिडेंस नहीं होना। अर्थ से ये कनेक्टेड रहता है, अर्थ से कनेक्टेड रहता है। रूट से चक्रा, रूट नाम ही में आता है रूट चक्रा। मूलाधार, जहाँ पे आपका जहाँ से आपकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है, लाइक आपके अंदर जो आप क्रिएटिव पावर है, जो भी सब चीज़ें पावर है, तो ये यहाँ से ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यहाँ से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। यदि यही डिसबैलेंस है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगी, आपके अंदर जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है वो जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, बहुत लेट रहेंगे। लेकिन इसमें मानसिक समस्याएं भी बहुत सारी आती है, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, और आपको क्या लगता है, आपको डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कभी मेरे को ये नहीं हो जाए, कभी मेरी फैमिली को ये नहीं। रूट चक्र आपका जस्ट डिसबैलेंस रहता है। ओवर थिंकिंग करना, हर बात के लिए ओवर थिंकिंग करना, घर से बाहर निकलने में भी आपको डर लगना, घर के लिए बार बार कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बार बार घर होम सिक होना, ये सब। रूट चक्रा, यदि आपका रूट चक्रा डिसबैलेंस है, यदि ओवरली एक्टिवेट हो रहा है तो क्या आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत आकर्षित रहेंगे। बहुत, मेरे को ये करना है, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास नेम हो, मेरे पास फेम हो, सारी चीज़ें मेरे पास हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और आप ग्रीडी टाइप होने लगेंगे यदि आपका रूट चक्रा ओवरली एक्टिवेट है तो। यदि अभी एक्टिवेट हो रहा है तो कैसा, यदि आप
कर रहे हैं, कोई जो भी अभ्यास कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं और आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, सो आपको कैसा लगेगा? आपको हम बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे, आपको बार बार झटके लगेंगे, आपको सोते सोते ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं से गिर रहे हैं। सो उस समय यदि आपको सपने में बार बार ऐसा लगता है कि आप गिर रहे हैं, तो आपको ये है कि आपको रूट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। यदि ओवरली एक्टिवेट है तो आपको लगेगा हर जगह अर्थक्वेक आ रहा है, आपको बार बार बेड पे लेटे लेटे सब कुछ हिलने लगेगा और हर जगह पे बैठ के ऐसा लगेगा कंपन सा हो रहा है, तो हर जगह पे और झटके लगना या कंपन सा महसूस, जागे हुए बात कर रही हूँ मैं। सो उस समय यदि आपको ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स आपका जो रूट चक्र है जो आप काम कर रहे हैं जिस पे, यदि काम नहीं भी कर रहे तो आपका एक्टिवेट हो रहा है। सो यदि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों को एडवाइस है कि इस पे काम करिए, क्योंकि आपका रूट चक्र बिना एक्टिवेट किए एक्टिवेट हो रहा है तो उसको सही डायरेक्शन देना आपका काम है। यदि आप उसको सही डायरेक्शन नहीं देंगे, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ओवरली एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि अति सर्वदा वर्जयते, तो हर जगह अति को जो है हमेशा ही नुकसान देती है, तो ज़्यादा हर जगह पे नुकसानदायक रहता है। ओवरली एक्टिवेट हुआ तो आपका काम खराब होगा, वो ओवरली पजेसिव होंगे, ओवरली लालची होंगे, हर चीज़ को ओवर करेंगे। सो इसीलिए ओवर, हर बात के लिए ओवर डरेंगे, किसी पार्टनर भी होगा तो ओवर पजेसिव होंगे उसके लिए, रूट चक्र डिस्बैलेंस। सो उसके लिए या तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, या फिर जो है क्रिस्टल्स आते हैं, रेड जेस्पर क्रिस्टल आता है तो उसको भी आप धारण कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल आता है उसको भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ में आता है टाइग्रिस आई क्रिस्टल आता है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, तो उसके लिए भी आप जो है यूज कर सकते हैं। एक आपके लिए एडवाइस करूँगी, यदि आपका रूट चक्र जो है डिसबैलेंस है, यदि आप डिसबैलेंस है, हील करना चाहते हैं, उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, बहुत डर लगता है, सेक्सुअल जो इंटीमेसी में जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी रूट चक्र में आती है। यदि आपकी गर्भाशय में से रिलेटेड जो रोग होता है वो भी रूट चक्र से होता है, तो गर्भाशय में कोई रोग है तो रूट चक्र आपका डिसबैलेंस है, उस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे, रूट चक्र डिसबैलेंस है। सो उसके लिए आप क्या करें, उसको किस तरह से करें, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। थोड़ी देर और मेरे साथ बने रहिए, इसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि रूट चक्र को आपको क्या करना चाहिए। तो आपको रूट चक्र को बैलेंस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इस बात के, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपको हील कर देंगे, आपकी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप रूट चक्र को इस तरह से समझिए, सर्पणी की एनर्जी को या कुंडलिनी की एनर्जी को आप कुछ इस तरह से समझिए। सर्पणी इसको इसलिए बोला जाता है कि जो आपकी नाड़ियाँ होती है उसकी जो ये कुंडलिनी की जो अवेकनिंग होती है वो इस तरह से होती है, तो इसलिए इसको सर्पणी या कुंडलिनी बोला जाता है। सो रूट चक्र कितना पावरफुल होता है, अब आप मेरे शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में सुनिए और समझिए इस बात को, और उन लोगों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा जो लोग इन सब चीज़ों को एक्टिवेट वगैरह करना चाहते हैं, एक्टिवेट करने की सोच रहे हैं। सो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा एडवाइस करती हूँ और मना करती हूँ कि आप जो है किसी और के पास नहीं जाइए, इसको एक्टिवेट कराने के लिए खुद ही करिए। कैसे होगा, या फिर आप क्रिस्टल्स बहुत अफेक्टिव होते हैं मेडिटेशन में, क्रिस्टल्स बहुत अफेक्टिव रहते हैं। आपको डर लगता है, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, मटेरियलिस्टिक, हर तरह से क्रिस्टल्स, जस्ट क्रिस्टल चार्ज होना चाहिए, उसको सही तरीके से आपने सही किसी पर्सन से जो है चार्ज करा के लिया होना चाहिए, जो कोई असेंडेड मास्टर आपके साथ जुड़ा हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसको इसके बारे में नॉलेज है और उसका कोई मास्टर है जो उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है, उस तरह के पर्सन के साथ आप कनेक्ट करिए। आपका रूट चक्र या किसी भी चक्र से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अभी बात कर लेते हैं कि रूट चक्र अगर आप इसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं, जो लोग ये बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो है एक्टिवेट हम कर देते हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो रूट चक्र को इस तरह से समझिए। रूट चक्र में जो एनर्जी होती है वो एक नए इंसान को जन्म, आपकी कुंडलिनी कितनी पावरफुल होती है आप उसको समझिए। तो कुंडलिनी जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि आपकी कुंडलिनी की जो आपके अंदर पावर होती है, वो पावर कहाँ रहती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, आपके रूट चक्र में। तो वो पावर कितनी पावरफुल है आप इस बात को समझिए। वो पावर इतनी पावरफुल होती है कि जब आप इंटीमेसी जो रहती है, जो आपका जो जब आप संबंध बनाते हैं, सो उससे जो आपका नवजात शिशु आपकी लाइफ में आता है, सो वो कुंडलिनी शक्ति, वो पावर वहाँ पे आपकी कुंडलिनी जो शक्ति होती है वो आपके मूलाधार में स्थित रहती है, उसी के द्वारा जो है आप बर्थ किसी को पॉसिबल कर पाते हैं। तो एक नया ह्यूमन बीइंग, एक नई जीव आत्मा आप इस संसार में लेके आ सकते हैं, इतनी पावरफुल कुंडलिनी होती है। तो क्या आपको बिना किसी गाइड के या बिना किसी असेंडेड मास्टर के, बिना किसी की देख रेख में
आपको क्या कुंडलिनी के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, तो मैं इसको सख्त हिदायत देती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि यदि जब तक कोई असेंडेड मास्टर नहीं है, जब तक आपके साथ कोई मास्टर कनेक्ट नहीं है, आपके साथ कोई गुरु कनेक्ट नहीं है, आपका कोई असेंडेड मास्टर नहीं है, और असेंडेड मास्टर भी वो जिसको इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो, तभी आप कुंडलिनी एक्टिवेशन का प्रोसेस भी तब स्टार्ट करिए। अगर किसी और से एक्टिवेशन की बात है तो मैं उसको तो बिल्कुल मना करूँगी, बिल्कुल भी एक्टिवेट किसी और से मत कराइए, क्योंकि बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इसको आप समझ भी नहीं सकते, ये इतना स्ट्रॉन्ग। आप जो ये निर्जीव वस्तुएं जो पड़ी रहती है, इनको हिलाने तक की बिना टच के हिला सकते, इतनी पावरफुल होती है ये कुंडलिनी। तो आप इस बात को समझिए कि बहुत पावरफुल है। आप इसको अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट के लिए आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई एग्जरेट करके मैं बात नहीं बोल रही हूँ, ये हर बात को एक्सपीरियंस के साथ बताया जा रहा है। गुरु के द्वारा एडवाइस दी गई है, उनके साथ रही हूँ, उनके से एडवाइस ली है, उनके अंडर काम किया है, और बहुत सारे मैंने उनके द्वारा भी और खुद भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। इसीलिए आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी और से कुंडलिनी अवेकन कराने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अदरवाइज खुद को आप उतना इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं हैं। सो ये एक कुंडलिनी के बारे में किसी और से एक्टिवेट बिल्कुल मत करें। अगर आप खुद से एक्टिवेट, फिर बोलेंगे मैम फिर खुद से एक्टिवेट कैसे करें। सो खुद से एक्टिवेट करने के लिए मैंने बताया कि आपको क्रिस्टल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करिए। यदि आप क्रिस्टल्स नहीं परचेज करना चाहते, नहीं आपको बिलीव है क्रिस्टल्स पे, तो जो ऑथेंटिक जो म्यूज़िक होता है, जैसे कि ये जो म्यूज़िक है, इसकी जो है आप साउंड के द्वारा जो है, ये जो साउंड रहता है, इनके द्वारा जो है आपने अपने आप को हील करिए। साउंड हम लोग वीडियो में बना के डालते रहते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बना के डालते रहते हैं। उस तरह से आप जो है अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। 2 मिनट सांसों पे ध्यान करने की कोशिश करिए। अगर बिल्कुल ही जो है ब्लॉक है, जिनको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जिनका जो है पित्त दोष बढ़ा हुआ है और पेट से संबंधित गैस बनती है, या गर्भाशय में प्रॉब्लम है, या कंसीव करने में प्रॉब्लम है, सो सांसों पे ध्यान करिए। और ये जो म्यूज़िक अभी सुनाया था, इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, वो वीडियोस सुनिए, या फिर किसी फ्लूइड की म्यूज़िक भी सुनिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेयर फुट, नंगे पैर जो है घास में चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो है रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा, यदि आप धार्मिक है और इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हैं, तो हमेशा ही 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाइए, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से इसको बैलेंस करिए। बहुत गंभीर पेट से रिलेटेड और पेट से नीचे जो इंटीमेसी जो एरिया है, इससे रिलेटेड और सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे गंभीर बीमारियों का जो रीज़न होता है, वो आपका रूट चक्र डिसबैलेंस होने की वजह से ही होता है। फर्दर जानकारी के लिए आप मुझसे इसी नंबर में जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये था आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।